संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। प्रिय स्वामी शांतात्मानंद जी, विमोक्षानंद जी, अन्यान्य साधु ब्रह्मचारी गण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे बड़ा आनंद होता है आज इस रविवार में आपके साथ कुछ बातें करने का ये सुयोग मिला है। आप जानते हैं यहाँ मैं हर साल ही आता हूँ और मेरा मिशन का जीवन यहीं से शुरू हुआ, दिल्ली से ही, इस केंद्र से ही शुरू हुआ। श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी उस दिन अध्यक्ष थे, उनके ही आश्रय में रहकर 3.5 साल यहाँ रहा पहले, और मैं ही इस नए मंदिर का पहला पुजारी हूँ। तो इसलिए मुझे यहाँ आने से बड़ा आनंद होता है। भगवान को देखने से उस दिन याद आता है जब पहले मंदिर का उद्घाटन हुआ, हम उनकी पूजा शुरू किया, और उसके बाद जो जो हुआ हर साल करीब करीब, पहले 3.5 साल रहा, बाद भी हर साल करीब करीब आता था यहाँ। इसलिए दिल्ली को मैं सोचता हूँ अपना ही सेंटर है, यहाँ आऊँगा और यहाँ के लोगों को भी जितनों को देखता हूँ, शायद इनके पिताजियों के साथ मेरा घनिष्ठ संबंध था, और अभी उनके लड़के बच्चे, उनके पोते नाते सभी आ रहे हैं। बड़ा आनंद होता है आपसे मिलकर। फिर आज को जो शांतात्मा जी ने बताया, हम गृहस्थों के प्रति भगवान श्री रामकृष्ण के उपदेश के बारे में कुछ सुनेंगे। आप जानते हैं समय हमारे पास में बहुत कम है, फिर भगवान श्री रामकृष्ण के उपदेशों को आप सब जानते ही हैं, इसलिए सिर्फ मैं उसकी सूचना दूं, उसका जिक्र करूं, उसने से ही काम हो जाएगा। श्री रामकृष्ण हमें इतने सुंदर रूप से समझाते हैं हमारे कर्तव्यों को, हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बोलते हैं। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश के बारे में कहा जाता है, वो उपदेश सिर्फ उपदेश नहीं है, जो उनके उपदेश को पढ़ेगा उसको करना ही पड़ेगा, उसके अंदर वैसी शक्ति है। वैसा ही स्वामी विवेकानंद जी की वाणी में भी और श्री शारदा देवी जी की वाणी में भी, हम उनके वाणी को पढ़ें, हम पढ़कर चुप नहीं रह सकते, उसको कुछ न कुछ रूप से अमल करना ही पड़ेगा हमारे जीवन में। वो उत्साह अंदर से आता है, उनके उपदेशों में वही है। इसलिए वे जब गृहस्थों को उपदेश देते हैं तो गृहस्थों के बीच में एक उत्साह या उमंग आता ही है, जिससे उनका जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा। परिवर्तन कैसा होगा? परिवर्तन 2 किस्म का हो सकता है, खराब का भी परिवर्तन हो सकता है और अच्छे की तरफ भी हो सकता है, और भगवान श्री रामकृष्ण के उपदेश अच्छे की तरफ ही परिवर्तन को लाएगा। इस परिवर्तन लाने के लिए वे जो उपदेश देते हैं, तो उन उपदेशों की विशिष्टता है कि हमारे उनके उपदेश में इतना सरल होते हैं और इतना व्यावहारिक होते हैं, हम उसको अपने कार्य में अमल में ला सकते हैं। वैसे ही वे उपदेश देते हैं। जब श्री रामकृष्ण देव के उपदेश को पढ़ेंगे, कोई नहीं कह सकते वो तो बड़े बड़े महापुरुषों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। वो जब गृहस्थों के प्रति बोलते हैं, गृहस्थ लोग उसको अपने जीवन में ला सकते हैं, व्यावहारिक रूप में अनुष्ठान में ला सकते हैं। वैसे ही वो बोलते हैं, वैसे ही उदाहरण देते हैं, वैसे ही समझाते हैं। तो भगवान श्री राम कृष्ण के पास हम इसीलिए जाते हैं, हम जीवन में हमेशा कुछ न कुछ के पीछे जूझते रहते हैं, कुछ साधना करने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। किसके लिए हम चेष्टा कर रहे हैं उसको हम बहुत कम लोग ही समझते हैं। जैसे रैट रेस जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, जैसे उसने किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे, हमने ऐसे किया तो पड़ोस वाले वो भी वैसे ही करेंगे। ऐसा सारा समाज, सारा समूह
ऐसा एक को देख के वो दौड़ता है, हम भी दौड़ेंगे। ऐसा करते हैं। किस लिए हम दौड़ रहे हैं, किस लिए हम इतना कष्ट कर रहे हैं, किस लिए हम ऐसे दौड़ धूप चलता है हमारे जीवन में, इसके बारे में सोचना ही हमें कठिन हो गया है। फिर भगवान श्री रामकृष्ण के उपदेशों को पढ़ने से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है हमारा सारे जीवन का कष्ट और जो चेष्टाएँ होती हैं वे एक ही दिशा में चलती है। वो एक दिशा है, हमें आनंद चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें लंबा जीवन चाहिए, इसके लिए ही सारा। और जितना आप चाहें, कोई कहेगा कि हम बड़ा ऑफिसर बनूंगा, हम हर महीने में इतना लाख कमाऊंगा, लाख कमा के क्या करेगा, सुख से रहूँगा और आनंद से जीऊँगा, पूर्ण जीवन यापन करूँगा और कुछ हायर स्टडीज़ करूँगा, वहाँ जाके फॉरेन में पढ़ूँगा, ज्ञान के लिए चेष्टा करेंगे। इसीलिए ज्ञान के लिए, शांति सुख के लिए एवं लंबी जीवन के लिए हमारी सारी चेष्टाएं, जो कोई चेष्टा करिए वो तीनों का उद्देश्य यही है। फिर श्री राम कृष्ण इसके बारे में हमें बताते हैं, समझ लो कि तुम्हें पूर्ण जीवन, मनुष्य का जीवन 100 साल का ही होता है। शतायुर्वै पुरुषः, वेदों में कहा है मनुष्य का जीवन 100 साल का होता है। आप पूछ सकते हैं, कहीं कहीं तो लोग 110 साल 105 साल जीते हैं, उसको तो 103 या 4 या 5 जो जीते हैं उनके खिलाफ और कोई 90 में भी गुजर जाते हैं, उसका एवरेज निकालने से 100 ही हो गया। पूरा मनुष्य का जीवन 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए 100 साल का ही जीवन मिलता है। श्री रामकृष्ण देव साधारण लोगों को, हमारे जैसे, हमको समझाते हैं, तुम जितना चेष्टा करते हो लंबे जीवन के लिए, कितना लंबा जीवन हो सकता है तुम्हारा, 100 साल का ही तो। इसके लिए इतना दौड़ धूप, इतनी चेष्टा, इतनी करने के बाद जो कुछ करा सब उसको छोड़ के चला जाना पड़ता है, वो कैसी अवस्था है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, हम सुख के लिए चेष्टा करने, जब तक जिंदा है उतना ही तो सुख। 100 साल का जीवन 100 साल का ही सुख, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इससे हमें कभी तृप्ति हो सकती है 100 साल के जीवन के, समझ रहे हैं कि एक पूरा 100 साल ही, जन्म के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हमें सुख ही मिला, ऐसा सोचने पर भी वो क्या 100 साल के सुख से मनुष्य की तृप्ति हो सकती है? नहीं हो सकता है। इसीलिए जितने भी वो सुख से रहने वाला मनुष्य हो, उनका जीवन के अंत में वो सोचेगा वो कहीं वो छल गया, वो ही इज़ बिन डिसीव्ड, तो मैं छल गया, अर्थात मुझे कुछ जो पाना था वो नहीं पाया, तो अब सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। सारा जीवन जिसके लिए चेष्टा करी, हमेशा आनंद में रहने के लिए चेष्टा की, हमेशा जिंदा रहने के लिए चेष्टा करी, नहीं हुआ। ये हो ही नहीं सकता है, इसको हम नहीं सोचते। हर एक वाले हम सोचते हैं हम 100 साल मिल जाने से हो जाएगा, 100 साल मिलने से नहीं होगा। जैसे कोई एक कोटिपति किसी कारण से उसका कोटि खो गया, इस कोटि उसकी संपत्ति खो गई, खो जाने के बाद उसके ऊपर दया करके या करुणा करके उसका दोस्त कोई आके, चलो भाई तो तुम्हारा ऐसा दुर्भाग्य हो गया तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ। 10 लाख रुपए उसको देने से उसको खुशी होगा कि दुख होगा? दुखी होगा। ये बेटा, ये हमारा इतना बड़ा कोटिपति था तब मेरे पास पटक नहीं सकता था, अभी मेरे पास आके 10 लाख रुपये देने को आया है, किसकी घमंड है इसका? देखो, हमारे दुख को देख के आनंद करता है, वो दुखी होगा। तो 10 लाख आपने सोचा कि आप बहुत बड़ा दे दिया, फिर उसको उससे दुख ही होगा। हमारी अवस्था भी वही है। हम तो अनंत आत्माएं हैं, परमात्मा के संतान हैं हम सब। परमात्मा जैसे अनंत हैं जीवन, हम परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, मरण नहीं हुआ, हमेशा रहने वाले अमर पुरुष हैं। उनके संतान हम भी वैसे हैं, हम भी उनके संतान अमर पुरुष है। हमारा कभी जन्म भी नहीं हुआ, हमारा मरण भी नहीं हुआ। तो ऐसे आदमी, हम कोटिपति थे, हमें मिल गया अभी 100 साल का जीवन। हम अपने को, हमारा शरीर और मन सोचने लगे 100 साल का जीवन मिल गया,
100 साल जीवन मिलने से हम पूरा 100 साल आनंद से हमें तृप्ति मिल जाएगी। कैसा मिल जाएगा? जैसा वो कोटिपति को 10 लाख मिले से आनंद मिला? नहीं मिला। हमारे भी तो ये अनंत जीवन के खिलाफ उसके जगह पे हमें ये 100 साल का जीवन मिल रहा है। अनंत आनंद के जगह पे हमें 100 साल का आनंद मिलता है। इसीलिए किसी मनुष्य को एक संपूर्ण तृप्ति, पूरी तृप्ति नहीं मिल सकती है। ये सिद्धांत को हमेशा ठाकुर मन में लाते हैं। जो भी जाते हैं गृहस्थ लोग उनके पास, वो देखते कैसे हो? अच्छा हो तो अच्छे तो हो, फिर साथ ही साथ तुम भगवान के नाम ले रहे हो, सवेरे शाम को उनका स्मरण कर रहे हो, तो स्वामी जी अब भगवान हमको समय ही नहीं मिलता है, तो इसलिए हम भगवान का नाम कहाँ लें? हम तो कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई गृहस्थी में जुड़े हुए हैं, हमें समय ही नहीं मिलता है। तो श्री राम कृष्ण कहते थे नहीं, समय कर लेना चाहिए। समय करके जैसे ये लौकिक जीवन में तुम सब करके तो आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हो, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन के लिए भी भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप, भगवान का संकीर्तन, सत्संग, ये करते जाना चाहिए। साथ ही साथ वो बार बार कहते थे तुम ये भी करो वह भी करो। यह माने ये लौकिक जीवन और लौकिक जीवन के कर्तव्य, वह भी करो आध्यात्मिक जीवन, वो भगवान का दर्शन और वही ज्ञान जिससे हम जान सकते हैं कि हम भगवान के संतान हैं, हम उनके अमर संतान हैं, हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर आएगा, शरीर चला जाएगा, फिर आत्मा हम भगवान के संतान के रूप से हमेशा रहे, अभी रह रहे हैं, आगे भी रहते रहेंगे। तो इसलिए इस सत्य को मालूम कर लेना, सत्य का साक्षात करना, जान लेना, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, यही ठीक ठीक ज्ञान। ज्ञान का अर्थ हमेशा जब भगवान श्री रामकृष्ण कहते थे ज्ञान होना चाहिए तुमको, वो ज्ञान है यह ज्ञान, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, हम दैविक पुरुष हैं, हम आत्माएं हैं, हम ये शरीर नहीं है। शरीर तो जैसा हम कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े बदल देते हैं, आदमी एक ही रहते हैं। आप शायद कल को यही कपड़े नहीं पहनते, आज को नया कपड़ा पहन लिया इसलिए आप बदल गए, आप नहीं बदले, आप वही आदमी है, कपड़ा बदलते जाता है। इसी तरह मनुष्य का जन्म भी वासांसी जीर्णानि यथा विहाया, भगवद्गीता में यही उपमा दी। मनुष्य जैसा कपड़े बदलता है, आदमी एक ही रहता है, इसी तरह आत्मा ये शरीर के कपड़ों को बदलते जाता है, आत्मा रहता है हमेशा। ये शरीर रहे न रहे, आत्मा रहेगा। यही ठीक ठीक ज्ञान, यह ज्ञान को प्राप्त करो। श्री रामकृष्ण बार बार यही कहते हैं, ज्ञान माने यही ज्ञान है, मैं भगवान का संतान हूँ, भगवान जैसे हैं उनके जैसे तो उनके संतान भी होगी। सो जैसे कुत्ते का संतान, कुत्ते का बच्चा कुत्ते के जैसे होता है, और भगवान का संतान हम भगवान के जैसे होंगे। इसलिए हमारा अमर जीवन है, हमारा अनंत आनंद है और अनंत ज्ञान है हमारे अंदर, उसको हमें जानना चाहिए। उसको भूल गए, किस कारण से भूल गए वो दूसरी बात है, भगवान श्री राम समझाते हैं उसको। फिर ये कहते हैं सच है कि तुम सब लोगों के अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत जीवन है, अनंत सुख है, तुम नहीं जानते हो, उसको तुम्हें जानना, यही ठीक ज्ञान। इस ज्ञान के लिए भी तुम्हें चेष्टा करनी चाहिए। हम जानते हैं इस दुनिया के लौकिक जीवन में बिना ज्ञान हम तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए हमारे बच्चों को पहले 5 साल जैसा हुआ, आजकल 5 साल के आगे ही जाके रजिस्टर करते हो बच्चों का नाम स्कूल में। स्कूल में 3.5 साल में ही तो एडमिशन करते हैं। वो छोटे बच्चों का दुर्भाग्य है बेचारे। तो हमारे समय में हम 5 साल होने के बाद भी हमारे पिताजी माता जी कभी भी सोचते ना अभी बहुत छोटा है, 6 साल में देंगे, किसी किसी को 6 साल में भी देते हैं, फिर भी हमारा कोई खराब नहीं हुआ, हमें अच्छा ही हुआ, क्योंकि माता पिताओं के पास हमने बहुत कुछ सीखे, समाज से हम कुछ नहीं सीखे, साथ ही साथ जब स्कूल में गए वहाँ भी सीखने लगे। तो ये हम जानते हैं बिना ज्ञान के इस दुनियादारी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ज्ञान अर्जन के लिए। इसी तरह
आध्यात्मिक जीवन में भी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का भी तो चेष्टा करनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। प्रगति किस तरफ? हम जो भगवान को भूल के बैठे हैं, इस भूल से बाहर आकर हमारा ठीक ठीक ज्ञान, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इसका ज्ञान हमारे हो। तो हमें इस जीवन में दो किस्म का प्रयत्न करनी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। वो एक है हमारी इस जीवन में हम तरक्की करें, इस जीवन में आनंद से रहें और सहूलियतों से रहें, साथ ही साथ हम आध्यात्मिक जीवन में भी तरक्की करें, उन्नति करें, उसके लिए भी चेष्टा करें। तो इसी के बारे में लोग कहते थे, महाराज आध्यात्मिक जीवन आप कहते हैं जप करना चाहिए और भगवान का नाम गाना चाहिए, उनका संकीर्तन करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, तो इसके लिए हमें समय नहीं मिलता है। ये समय नहीं मिलता है, इसका अर्थ हम नहीं समझते। जब हम किसी चीज़ को बहुत आवश्यक समझते हैं, बहुत ज़रूरी समझते हैं, उसके लिए समय मिलते हैं, मिलेगा ही मिलेगा। जिसको हम बहुत ज़रूरी समझते, जैसे खाना पीना, सवेरे ब्रेकफास्ट 7 बजे खाना, बिना खाए हम काम ही नहीं कर सकते, हमारा काम करने का इच्छा ही नहीं होती है। पहले ब्रेकफास्ट दो उसके बाद काम करेंगे। बच्चा भी कहेगा ए पढ़ो, पहले ब्रेकफास्ट दो उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो अभ्यस्त हो गया है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो उसको कभी नहीं हम भूलते, कभी नहीं ये नहीं बोलते हमारा समय नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए, कोई नहीं कहेगा हमारे दोपहर के लंच के लिए समय नहीं बोलेंगे, समय मिलता है क्योंकि वो आवश्यक है। आवश्यक हो जाने से जहाँ समय नहीं बोलते हैं वहाँ भी समय निकल लेते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। तब जैसा ही तो लंच टाइम हुआ, अरे थोड़ी देर से इसको संभाल के रखो, मैं आ जाऊँगा। 7 तो बहुत अर्जेंट है, अरे अर्जेंट होते पर बहुत हमको खुदा लगी है, तो हमें बहुत भूख लगी है, अभी जाके खाना खा के 10 मिनट में आ जाऊँगा। और शायद आधा घंटे की जगह में 10 मिनट मिल ही जाता है आपको। इसी तरह हम जब ध्यान, सत्संग, इसके लिए समय नहीं बोलते हैं, श्री राम कृष्ण समझाते हैं उसकी मुख्यता को समझो, इसकी ज़रूरत को समझो हमारे जीवन में। जब समझते हैं कि जब ध्यान सत्संग के बिना हमारा ठीक ज्ञान नहीं होता है, हम भगवान के संतान हैं, भगवान हमारे हैं, इसका ज्ञान हुए बिना हम अपने को हम अनंत जीवन वाले, अनंत आनंद वाले नहीं समझ सकते। फिर हमें ये 100 साल का जीवन, 100 साल का आनंद ही मिलता है, इसमें अतृप्ति ही अतृप्ति रह जाएगी। हमारे जीवन को अगर पूर्ण बनाने के लिए, पूर्ण आनंद हमें मिलना हो, तृप्ति मिलना हो, जिसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट, जो आनंद, परम आनंद, उसको वो मिलना हो, तो हमें आध्यात्मिक सुख का अनुभव करना चाहिए। आध्यात्मिक सुख का अनुभव करने के लिए हमें जो श्री राम कृष्ण कहते हैं बहुत सरल उपाय, तो उनका नाम जप करो, उनकी महिमा का गान करो, सत्संग करो, और तो भगवान में विश्वास रखो, उनकी प्रार्थना करो। इसको हम, इसके लिए कुछ समय निकालना ही पड़ेगा। इसको इसलिए हम बोलते हैं हमारा समय नहीं है, हम उसको बहुत ज़रूरी नहीं समझते। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 2 दोस्त थे, एक दोस्त बहुत कष्ट में पड़ा था, बहुत कुछ झंझट में पड़ा था, तो दूसरे दोस्त ने कहा अरे तुम इतने झंझट में पड़े हुए हो, तो इसलिए तुम, उनको भगवान की कृपा तुम्हें चाहिए, तुम अच्छे मंदिर में, बताऊँगा बालाजी का मंदिर है तिरुपति में, वहाँ जाके तुम पूजा करके आओ, तुम्हारा भगवान का अनुग्रह हो जाएगा। वो बालाजी सबके ऊपर कृपा करते हैं, जो चाहते हैं उसको वही दे देते हैं। तो तुम भी जाके थोड़ा 1-2 दिन छुट्टी करके चले जाओ, जाके दर्शन करके आओ, देखो तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा। एक दोस्त कहते हैं हमारा तो समय नहीं है, समय तो हम इतना व्यस्त हूँ, ये है वो है, तो हमारा समय नहीं है। सर चला गया दूसरा दोस्त, और 1 महीने के बाद फिर आया, अरे थोड़ा अभी वैसे उसी तरह झंझट में पड़े हुए हो, मैं कहता हूँ तुमको भगवान की कृपा होने से इससे तुम छुटकारा मिल जाएगा, तुम एक बार तिरुपति में जाके आओ ना। उस समय कहते हैं ना हमारा समय नहीं है। फिर और एक
महीने के बाद फिर वो दोस्त आते, वो अच्छा दोस्त थे, तो आके वो और 1 महीने के बाद आने का आगे ही उसको टेलीफोन कॉल मिलता है, वो दोस्त थे, वो दोस्त ही से पूछता है, अरे तुम तिरुपति के जाने के बारे में कह रहा था, वो तिरुपति कैसा जाए, कौन से ट्रेन से, कहाँ कब कहाँ पहुँचना चाहिए, कहाँ मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है, क्या क्या नहीं, थोड़ा बताओ। इस दोस्त को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे हमने जब उसको सलाह दी उसको नहीं ली, फिर वो खुद ही टेलीफोन करके हमसे पूछता है, अरे क्या तुम अभी जाने के लिए तैयार हो गए हो? हाँ तैयार हो रहा हूँ। ये कैसा हुआ, तुम तो समय नहीं बोल रहे थे। नहीं, अब ऐसा हो गया, डॉक्टर ने हमको बताया है तुमको बायोप्सी में जाना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारा लंग्स में, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए भगवान के पास जाके आऊँगा। तब देखिए ज़रूरत की बिल्कुल अभी आवश्यक है, दूसरा कोई मनुष्य की सहायता से नहीं होगा, अब भगवान की सहायता की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत पड़ गई, कहाँ से समय निकल आ गया, वो खुद गया तिरुपति में। उसके बाद क्या हुआ तो वो दूसरी बात है। जैसे ही ज़रूरत और हम समझते हैं उसके लिए समय निकल आता है। हम जब ध्यान भजन के लिए, सत्संग के लिए और आध्यात्मिक विषयों में मन चलाने के लिए समय नहीं है बोलते हैं, उसका अर्थ है कि हम उसको मुख्यत्व नहीं देते, इसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ होता है। अभी अभी कुछ अमेरिका में कोई स्टैटिस्टिक्स लिया है, कुछ बिलियनर्सों का, 100 बिलियनर्स का अंतिम जीवन का एक स्टैटिस्टिक्स लिया, कितने बिलियनर का जीवन में वो कैसा आनंद से, कितने आनंद से बिताए, क्योंकि बिलियंस रख के तो आनंद से ही रहे ऐसा सोच रहे थे, आखिरी दिन उनका कैसा हुआ, इसके बारे में उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाला। उसके बारे में आखिर में ये दिखाया गया कि 100 बिलियनर के बीच में 97 बिलियनर्स बड़े दुख से पड़े रहे, अपने को सोचने लगे हमारा जीवन व्यर्थ गया, तो क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, अभी तो हमारा उम्र हो गया, हम जितना है हमारे बच्चे लड़के और नाते पोते वही हमसे केयर नहीं करते, वो सिर्फ हमारे पैसे के लिए हमारे पास हैं, हमारे लिए नहीं है, हमसे कोई प्यार नहीं करता है, उनका जीवन को भी व्यर्थ समझने लगे। ये 2-3 आदमी का जीवन में थोड़ा सा शांति आनंद मिला, वो 2-3 आदमी का नाम भी दिया है, तो वो कैसा मिला उसको परखने लगे। उसका परखने के बाद उनको मालूम हुआ ये 2-3 आदमी अपने जीवन में कुछ चैरिटीज़ किए थे, कुछ सत्संग में गए थे, अच्छे लोगों की कंपनी में गए थे, सत्संग किए थे, एवं चैरिटीज दिए थे बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन को, वो पुण्य से उनकी थोड़ा शांति मिली। आखिर में ये करोड़ बिलियन से शांति नहीं मिली, जो सत्संग से, जो अच्छे काम के लिए तो अपना दान दिया, दान देना में एक आध्यात्मिक साधना के जैसे दान है, एक आध्यात्मिक साधना, तो दान दिया था, उससे उनके जीवन में थोड़ी शांति मिली। अर्थात हम जितना आध्यात्मिक विषय में मन चलाते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं और आध्यात्मिक प्रयत्नों के लिए सहायता करते हैं, उससे हमें बिल्कुल अच्छा ठीक आनंद ऐसा मिलता है, जो भौतिक आनंद नहीं है, वो आध्यात्मिक आनंद है। इसलिए आध्यात्मिकता का एक स्थान है जीवन में, इसकी ज़रूरत, इसके बिना हमें सच्चा आनंद नहीं मिल सकता है, सच्ची तृप्ति नहीं मिल सकती है। अगर ये जान लेने से हम उसके लिए समय निकालेंगे। क्या समय निकालना चाहिए? भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं सवेरे और शाम को, सवेरे उठते ही तो भगवान का स्मरण करो, उनका नाम करो। नाम जप तो सभी कर सकते हैं, नाम जप कोई गुरु से नाम लिए होंगे, नाम जो नहीं लिए होंगे, भगवान का जो कोई नाम तुम स्मरण कर सकते हो, तो राम का नाम करो, शिव का नाम करो, काली का नाम करो, जो इच्छा अच्छा लगे उस नाम का स्मरण करो। इसके साथ ही तो उनके महिमा का चिंतन करो। हम जो भजन गाते हैं ये सब तो उनकी महिमा का गान, तो भगवान अपने ऐसा महापुरुषों की सहायता करी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो लोग तुम्हारी चिंता करते हैं उनकी आप उन पर कृपा करोगे
तो ये तो लिखा हुआ भगवत गीता में। ऐसी चिंतन, भगवान की महिमा के बारे में चिंतन करो, साथ ही साथ सत्संग करो। सत्संग के बारे में बार बार कहते हैं। सत्संग का अर्थ क्या है? सत लोगों का, अच्छे लोगों का समागम, सभा। अच्छे लोगों की सभा को कहते हैं सत्संग। ये अच्छे लोग कौन होते हैं? ये अच्छे लोग कैसे पहचाने कौन अच्छा है कौन बुरा है? अगर वो पहचान लें तो हमारी सारी समस्या मिट जाएगी। तो हमारा सारी समय जीवन में अच्छा कौन है खराब कौन है समझ नहीं पाते। तो ये भगवान श्री राम कृष्ण सत्संग के बारे में बोलते हैं, सतलोगों के बारे में कहते हैं। तो किसी भगत ने हमारे स्वामी तुरायानंद जी से यही प्रश्न किया। स्वामी तुरायानंद जी भगवान श्री राम कृष्ण के बड़े शिष्य थे, बहुत अच्छे शिष्य, उनको योगीवर कहते थे। दूसरे दूसरे डायरेक्ट डिसाइपल्स श्री राम कृष्ण देव के, उनको बड़ा योगी कहते थे। ऐसे योगीवर तो तुरायानंद जी से भक्त ने पूछा, ये तो सत्संग सत्संग कहते हैं, सतलोग कौन है? कौन किसको हम सतलोग कह सकते हैं, अच्छे लोग कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा, जिसको देखने से तुम्हें भगवान की याद आएगी उसको समझो कि वो सत्य है, वो अच्छा आदमी है। कैसे? भगवान ने उदाहरण दिए। जैसे तुम लायर को देखोगे, लायर को देखने से कोर्ट की याद आ जाती है। आपने शायद 20 साल के आगे कोर्ट में गए होंगे, 20 साल के आगे की बात, जैसी लायर का, यही लायर ने हमारे कोर्ट में ले गए थे, हमारे केस को, हमें पराजय हो गया उसमें, हम उसमें हार गए। वो हार हो जीत हो, कोर्ट की याद आ जाती है। लायर को देखते ही वो सब वो अच्छा लायर है। इसी तरह डॉक्टर को देखने से ही बीमारी की याद आ जाती है। वो बीमारी 20 साल के आगे हुआ हो, फिर यही डॉक्टर 20 साल के आगे हमारा ऑपरेशन किया था। इस तरह किसी आदमी को देखने से ही भगवान की याद आ जाए। अरे ये आदमी जब भी जाता हूँ उसके घर में, नहीं तो जप कर रहा है, नहीं तो ध्यान कर रहा है, नहीं तो होम कर रहा है, नहीं तो पूजा कर रहा है, नहीं तो रामायण पढ़ रहा है, नहीं तो तीर्थ यात्रा में निकल पड़ रहा है। इसको जब देखने से भी वो भगवान के कोई कुछ न कुछ करने में लगा हुआ है। उसको देखते ही आपको भगवान की याद आती है, वो सत्य आदमी है। तो तुरायानंद जी ने कहा, जिन लोगों का जीवन का लक्ष्य भगवान को देखना, भगवत साक्षात्कार, वे ही सच्चे लोग हैं। तो ऐसे लोगों का समागम, ऐसे लोगों की सभा, उसमें सम्मिलित हो, उसमें जाके भाग लो। अर्थात ऐसे हम सब यहाँ आए हुए हैं। यहाँ आए किस उद्देश्य से आए हैं? यहाँ दूसरा कोई लाभ नहीं है। अगर कोई कुछ हुआ हो तो आपका नष्ट ही है, इसमें आपका समय नष्ट हुआ, आपका आने जाने का शक्ति नष्ट हुई, फिर भी आप यहाँ आए हैं। यहाँ ये उद्देश्य से यहाँ भौतिक कोई लाभ आने वाला नहीं है, फिर आध्यात्मिक लाभ इसमें है। भगवान के बारे में यहाँ सुनेंगे, आध्यात्मिक जीवन के बारे में सुनेंगे। इसको सुनने के लिए आप इतने लोग आए हैं। अर्थात आपका लक्ष्य एक ऊंचा लक्ष्य है, जो भगवान के बारे में कुछ सुने, सच्चे मार्ग पर कुछ सुने, उसको सुनने के लिए आप आए। तो ऐसे लोग जीवन में भगवान के साक्षात्कार को लक्ष्य रख के उस लक्ष्य के लिए जो जीते हैं, तो वे हैं सतलोग। तो ऐसे सतलोगों के जीवन में हमेशा सवेरे शाम को नाम जप रहता है, सब भगवान का स्मरण रहता है। सबसे बड़ा उनके अंदर ये श्रद्धा रहती है, भगवान हैं और वे हमारे हैं। हम सब तो भगवान के हैं। हम जो भी देश में हो, हम जिस किसी भी भाषा बोलते हो, फिर हम सब तो भगवान के ही बच्चे हैं। ये सब सारा विश्व ब्रह्मांड उनसे आया हुआ है, उन्हीं के अंदर रह रहा है, उन्हीं में फिर विलय हो जाता है। तो यही तो हमें संत लोगों ने समझाया और शास्त्रों ने समझाया। श्री राम कृष्ण इसको याद रखो। सवेरे उठते ही तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, तुम्हारे माता जी पिताजी वे हैं। तुम उसको याद करते करते भगवान के जब स्तुति करते हो, तुम इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही अपने बड़प्पन को याद कर रहे हो। हम भगवान के संतान हैं, बड़ी बड़प्पन है। ये बड़प्पन को हम भूल गए। हम अपने को सोचते हैं तो हम अमुक परिवार के अमुक लड़का क्या लड़की है,
तो हमारा ऐसा ही इतनी ही शक्ति है, हमारा इतना ही धन है, हमारा इतना ही संपत्ति है, तो अपने को इतना छोटा समझते हैं। फिर हमारा पिताजी माताजी परमात्मा है, उनका अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत संपत्ति है, अनंत शक्तियाँ हैं, सब कुछ अनंत है उनके पास। उनके बच्चे हम, इसको हम याद नहीं करते। जैसे हम भगवान को पुकारते हैं, सवेरे उठते प्रार्थना में, हमेशा प्रार्थना में, प्रभु तो हमारी सहायता करो, हमें कष्ट में पड़े हैं, हमें तुम सहायता करो। जो भी हम चार प्रार्थना करें उनको प्रभु करके उनको संबोधित करते हैं। प्रभु पिताजी ऐसा संबोधित करते हैं। आपके प्रभु, आपके पिता भगवान रहे, आप तो भगवान से संपर्क रखने वाले हैं, भगवान के संतान हैं, तो उनके जैसी आपका जीवन भी होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली अपने ही बड़ापन को आप याद करते हैं। यही मुख्य है। प्रार्थना में हम जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, उसमें से हमें क्या होगा, अरे तुम्हारा ही बड़ापन तुमको मालूम होगा, ऐसे भगवान का संतान हो मैं। जैसे आप छोटे बच्चों को देखा ना, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने को भेजते हैं, वो बच्चे लड़ते हैं एक दूसरे से। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है, ए क्या समझ रखा है, मेरे पिताजी तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है। ये कुछ भी नहीं बेटा, 5 साल का लड़का है। फिर ये इसका इतना गर्व से कहता है, मैं आईजीपी का लड़का हूँ। तो पिताजी की स्मरण से अपने ऐसा एक गर्व आता है। इसी तरह भगवान को जब प्रशंसा करते हैं, प्रभु आप त्रिलोक के 3 लोकों के स्वामी हैं, तो हम इनडायरेक्टली कहते हैं हम भी तो ऐसे 3 लोक के स्वामी के बच्चे हैं। हमारा बड़प्पन ये याद होते 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 जैसे ही प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, हमारा बड़प्पन हमें मालूम होता है। एक समय ऐसा आएगा, हमारा क्या भय है, हमारे तो पिताजी हैं, वो तो सब कुछ चला रहे हैं, उनके बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो मुझे कौन क्या कर सकता है। ऐसे आपके अंदर निडरता आती है, अभयता आती है, निर्भय आता है, आप आगे बढ़ते जाएंगे। प्रार्थना के अंदर ऐसा बल है। श्री राम कृष्ण कहते थे प्रार्थना बहुत मुख्य है जीवन में। गृहस्थों को कहते हैं प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से क्या होता है, भगवान के स्तुति करते हैं, साथ ही साथ हम भगवान के हैं, वे हमारे हैं, ये सत्य का बोध होता जाता है। ये सत्य को जितना बोध करेंगे उतना हमारा बड़प्पन, हमारी शक्ति हमें मालूम होती है। हम छोटे मोटी चीज़ों के लिए परवाह नहीं करते, उसके ऊपर उठ जाते हैं। तो भगवान श्री राम कृष्ण गृहस्थों के प्रति ऐसे सरल उपदेश देते जाते हैं। वो एक उदाहरण बार बार देते थे गृहस्थ जीवन के बारे में, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे हमको आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, जिससे हमारा लौकिक जीवन भी आनंदमय हो और आध्यात्मिक जीवन में भी हमें अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत जीवन मिले। इसके लिए वो एक उदाहरण देते थे बार बार। आप भगवान के वचनामृत में पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में, कोई आदमी गांव छोड़ के शहर में गया, शहर में जाके उसको एक नौकरी मिली, तो शहर में उसको तो घर नहीं, उसका घर तो गांव में है, तो वहाँ एक भाड़े के घर में रहने लगा। कई जगह देखते हैं भगवान श्री रामकृष्ण गांव वाला शहर में जाके भाड़े के घर में रहने का आप जिक्र करते हैं कई बार। तो मुझे पहले लगा ये क्या साधारण इस उपमा को बार बार में दे रहे हैं, तो कुछ सोचने के बाद मालूम हुआ वो हमारे जीवन की तरफ इशारा करते हैं। हमारे जीवन भाड़े के घर में रहने का जीवन है। भाड़े का घर जितना भी अच्छा हो, जितना भी सहूलियतों से भरा हो, फिर भी भाड़े का घर ही है। किस दिन आके वो यजमान, उसका जो प्रोप्राइटर होता है, वो आके हमारा घर खाली करो, वो हमारे लिए चाहिए, 1 महीने का नोटिस दे दिया, आप रास्ते में चले जाएंगे। जितना भी अच्छा घर हो तो आपकी स्वतंत्रता नहीं है, वो आपका नहीं है, वो भाड़े का घर है। तो इसलिए ऐसा भाड़े घर में आप रह रहे हैं, तो आपको कैसा जीना चाहिए वहाँ हम जानते हैं, आप सब लोग तो जानते हैं। भाड़े के घर में रहने के वक्त कोई कुछ रिपेयर करना चाहिए, आप रिपेयर बगैर नहीं रह सकते। रिपेयर करते हैं, कैसे करते हैं, जितना कम से कम पैसे में हो सकता है उतना रिपेयर करते हैं।
और कोई कुछ टूट गया उसको कुछ को रिप्लेस करना चाहिए, कम से कम दाम से करेंगे। क्यों? ये तो हमारा नहीं है, इसमें जो लगाएंगे उस तो बेकार है, फिर इसको बगैर करे बिना नहीं सकते। इसी तरह इस जीवन में भी आध्यात्मिक जीवन ये लौकिक जीवन भाड़ा घर है, आध्यात्मिक जीवन हमारा सच्चा घर है। आज सच्चा घर अभी बना नहीं, भाड़े के घर में ही है। बहुत से लोग जब आते हैं शहरों में तब नौकरी लेके आते हैं, फिर वो इच्छा से आते हैं, चलो इस भाड़े के घर में रहते रहते एक अपना एक घर बना लेंगे। हो सकता है 10 साल, हो सकता है 15 साल, हो सकता है। फिर जो बुद्धिमान होता है भाड़े के घर में रहते हुए ही वो अपना एक घर बनाने की चेष्टा करता है। तो ये दो दोस्त आए नगर में, दोनों भाड़े के घर में गए। एक आदमी तो अच्छा नौकरी मिल गई तो नौकरी में जाता है और मौज मज़ा करता है, फिर आ जाता है भाड़े के घर में सो जाता है, आनंद से है। वो दूसरा तो एक नौकरी तो करता ही है, फिर घर में आने के बाद फिर एक्स्ट्रा एक नौकरी लेके दूसरा दो नौकरी कर रहा है वो। तो इसने कहा, अरे तुम इतना क्या कट कर रहे हो? अरे तो ये भाड़े का घर है, ये कब हमको निकाल देगा, कुछ ठीक नहीं है। इसलिए जो आमदनी होती है पहले नौकरी से उसमें से इसको भाड़ा टाड़ा दे देता हूँ, फिर अपने घर बनाने के लिए सेकंड नौकरी ले लिए। इसको एक्स्ट्रा टाइम काम करने से ये पूरा पैसे से एक छोटी सी ज़मीन खरीदे, उसके धीरे धीरे वहाँ दूसरा मकान बनाऊँगा, 10 साल से बन जाएगा, तब तो अपने घर में चले जाऊँगा। ये बोलता है, अरे तुम बेवकूफ़ हो, आनंद से रहो, क्या होता है 10 साल के बाद, उसके बारे में क्यों इतना कट कर रहे हो? इसने कहा, नहीं हम तो कट करेंगे ही करेंगे, हमारा घर बनाएंगे। वो कट करते करते ही जा रहा है। वो ये कट के बिना आनंद से रह रहा है। 10 साल किसी तरह बीतने के बाद वो घर वाला आया, आज के उसको कोई ज़रूरत पड़ गई अपने घर की, दोनों को तुम निकल जाओ, तुमको 1 महीना नोटिस तो दिया। तब ये दूसरे आदमी का घर बन गया है। वो घर जब बन गया वो हंसते हंसते छोड़ के अपने घर में चला गया। ये दूसरे आदमी जिसने अपना घर नहीं बनाया, जो सोचा कि हम आनंद में हैं, हम कट नहीं करेंगे, रास्ते में पड़ गया। रास्ते में पड़ने के बाद, अरे तो हमारा कोई घर नहीं है, कहाँ जाएंगे? अरे हमने तो आगे ही बताया, तुम तो कष्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए अभी रास्ते में पड़े हो। अब तो ढूंढो दूसरा घर ढूंढना इतना आसान है। और इस घर में जो 10 साल के आगे जिस भाड़े में उसको मिला था, ऐसा भाड़े में मिलेगा फिर और एक घर। इसका कट आगे रहा। ये दोनों के जीवन को हम देखने से, जो हम जीवन में श्री रामकृष्ण बताते हैं भाड़े के घर में रह सकते हैं, रहना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ अस हमको तो भाड़े के घर में, ये लौकिक जीवन में ही हमें। फिर बुद्धिमान वो है कि लौकिक जीवन में रहते हुए भी भगवान को याद रखते हैं, सवेरे शाम को उनका नाम करना, उनका कीर्तन करना और सत्संग में भाग लेना, उनमें विश्वास रखना। भगवान में विश्वास रखने से हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास माने हमेशा याद रखना, सारे दुनिया, सारे समुदाय, सारे समाज आपको छोड़ दे सकता है, भगवान नहीं छोड़ेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जो भगवान कहते हैं, जो मुझे दूसरा कोई नहीं है, हमें गति आप ही हमारी गति है, आप ही हमारे लक्ष्य है। ऐसा जो मेरी सेवा करते हैं, मेरी पूजा ध्यान करते हैं, उनको जो नहीं है उसको ला के उन्हें देता हूँ, उनके पास जो है उस चीज़ को मैं रक्षा करता हूँ। योगक्षेमम, योग माने जो उसके पास ज़रूरत है, जो नहीं है उसके पास, उसको ले आके उसको दे देता हूँ, अपनी ढूंढ के ले आके उनको दूँगा। और जो उनके पास नहीं है, जो है उनके पास, उसकी रक्षा करता हूँ। ये दोनों भक्तों के प्रति मैं करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की बात है। तो ये श्लोक में तो हम भगवान को पुकारते पुकारते जाएंगे, हमें ये अनन्य भक्ति हो जाती है। हम धीरे धीरे हम समझेंगे ये समाज में जो है अच्छे, सभी अच्छे ही हैं, फिर कुछ ऐसी अवस्था होती है, अब ये दुनिया के लोग कोई कुछ नहीं कर सकते, निस्सहाय हैं वे।
वे ही निस्सहाय हैं जैसे हम निस्सहाय हैं। जैसे मेरी कोई कड़ी बीमारी होगी, बीमारी में मुझे कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। इस कष्ट को कोई ले सकता है? मेरे भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, माता जी हो सकते हैं। फिर वो अपने कष्ट, ये कष्ट से तो मुझे मुक्त नहीं कर सकते। एक ही मुक्त कर सकते हैं, भगवान मुक्त कर सकते हैं। तो वे हमें इस कष्ट से हमारे मन को ऊपर उठा देते हैं। तब हम जितना कष्ट भी शरीर का हो, मन जाने शरीर जाने, मन तु ही आनंद राखो। शरीर जाने दुख जाने, मन तु ही आनंद रहो। श्री रामकृष्ण गान करते थे। वे कहते थे, अरे शरीर अपना दुख संभाल ले, तुम उसके बारे में चिंता मत, तुम भगवान की चिंता करो। माने हम अपने को भगवान के आनंद में डुबा देते हैं, तब ये शरीर का कष्ट दूर हो जाता है। तो ऐसी अवस्था हमें भगवान ही दे सकते हैं। सब कष्टों से हमें पार करने वाले भगवान हमें कभी नहीं हाथ छोड़ेंगे। ऐसा जो विश्वास जिसका होता है, तो उसको हमेशा मन में एक शक्ति होती है, विश्वास की शक्ति। वो इससे वो सब कष्टों को पार हो जाता है। छोटा कष्ट हो, बड़ा कष्ट हो, छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, सबको ये विश्वास के बल से उतर जाता है। तो श्री राम कृष्ण यही कहते हैं, ये विश्वास को बढ़ाते जाओ जीवन में। और ये विश्वास बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा सवेरे शाम को ज्ञान जप करना चाहिए और नाम संकीर्तन करना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए। सत्संग इसलिए बार बार श्री राम कृष्ण कहते हैं, सत्संग में आने वालों को यही जो भगवान में विश्वास और अच्छा जीवन यापन करके हम आखिर में जाके भगवान के पास जाना चाहिए। यह विश्वास, उस लक्ष्य में विश्वास और उसमें आगे चलने के लिए जो उत्साह चाहिए उसमें विश्वास, दोनों हमें मिलता है। जैसे आप यहाँ आते हैं, आने के वक्त हम सब लोग भी जो अभी सन्यासी लोग हैं, हमारा भी जीवन में एक ऐसा समय था तब हमें भी कभी कभी ऐसा मालूम होता था, ऐसा विचार आते थे, अरे हम तो भगवान भगवान कहते हैं, परमात्मा के शरण में जाना चाहते हैं, फिर क्या सारे दुनिया एक तरफ जा रहा है, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम क्या स्वाभाविक हैं, हमारे क्या नेचुरल है, क्या अननेचुरल है हमारी अवस्था। तो हम क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, कि सब नॉर्मल है। तो हमारे मन में भी तो ऐसे संदेह आते थे। फिर ऐसा संदेह, ऐसा सत्संग में आने से आप ही निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? जैसा सत्संग में आते हैं, हमारे मन में ऐसा एक संदेह है, तो हम क्या नॉर्मल हैं कि सब नॉर्मल हैं। जैसा देखते हैं, इतने लोग 1000 लोग यहाँ आए हैं या 800 लोग यहाँ आए हैं, तो इतने लोगों को पहचानता हूँ, सब तो नॉर्मल रहने वाले ही हैं। इतने लोग नॉर्मल हैं, ये सब आश्रम में आ रहे हैं, भजन कर रहे हैं और भगवान के सद्वाणी सुन रहे हैं और संतों के सहवास कर रहे हैं, सत्संग में मिलित हो रहे हैं, ये सब तो नॉर्मल हैं, मैं क्यों अबनॉर्मल हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ। फौरन आपका मन एक विश्वास में आ जाता है। आपका जो विश्वास खो गया था 1 मिनट में आ जाता है। मैं इस सत्संग को हमेशा नदी में तैरने के साथ तुलना देता हूँ। नदी में तैरना, 2 किस्म का तैरने का अभ्यास कर सकते हैं। ये तो आपको स्विमिंग टैंक पूल्स हैं, म्यूनसिपल स्विमिंग पूल्स हैं, गवर्नमेंट स्विमिंग पूल्स हैं। तो स्विमिंग पूल में आप पैसा देके वहाँ स्विमिंग कर सकते हैं, या साधारण लोग यमुना में आके तो स्विमिंग करते हैं, और जो बंगाल में वो गंगा में झाँप के तो वहाँ तैरते हैं। ये दोनों में फ़र्क है, दोनों भी तैरना है। फिर अगर ये स्विमिंग पूल में जाके आप तैरना चाहें, हर एक फुट और हर एक इंची आप आगे जाना चाहें, आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, तब 1-1 इंच आगे बढ़ेंगे। और आप हाथ पैर मारना बंद किया, आप आगे जाना भी बंद हो गया। फिर नदी में जो कूदता है उसका हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो फ्लोट करता है। वो 1 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर चला जाता है, बिना कष्ट के चला जाता है। वो भी तैरना है, ये भी तैरना है। फर्क है, बिना कष्ट तैरता है, यहाँ अनेक बहुत कष्ट से हम तैरते हैं। ये जो हम घर में रहते हुए साधन भजन करते हैं,
ये है स्विमिंग पूल में तैरना। 5 मिनट आप ध्यान करने को बैठे हैं, जैसे ही आप बैठने को चेष्टा कर रहे हैं तभी आपका सेल रिंग करेगा क्रांग क्रांग, तो ये सेल को देख के जाएंगे, सेल को देख के नहीं जाएंगे, सेल आपका पकड़ लेगा, बस आपका सब पूरा खत्म हो गया। तो ये 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करना इतना मुश्किल होता है घर में। अब यहाँ आ गए आप, अभी तो आधा घंटा हो गए, 40 मिनट हो गए, आप सब बैठे हुए हैं, ये आधा घंटा 45 मिनट हम भगवान के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप भी आनंद से। 45 मिनट आप आध्यात्मिक चिंतन में अपने मन को डुबो के रखा है, बिना आपका कोई एफर्ट। आप नदी में कूद पड़ गए, चले जा रहे हैं किलोमीटर पर किलोमीटर। तो ये सत्संग की शक्ति है। ये सत्संग में यहाँ सभी लोग एक उद्देश्य से आए, भगवान के बारे में जानेंगे, तो वो रास्ता हम जान लग के उसी रास्ते पर जाएंगे, हमारा जीवन को धन्य कर लेंगे। एक ऊंचे आदर्श से आए हुए ये सत्संग में आप ही हमें आप ही मन उसी दिशा में चला जाता है। हम अगर नदी के उल्टा जाना चेष्टा करने पर भी नहीं हो सकता, नदी आपको खींच के जाएगा। इसी तरह सब लोगों के भगवान की चिंता का ये स्रोत, एक प्रवाह चल रहा है, उसमें हम गिर गए हैं। तो हमारे बिना एफर्ट 45 मिनट चला गया। इसके द्वारा आप जितने एकाग्रता से सुन रहे हैं, आपके घर को भूल गए हैं। इतनी एकाग्रता और इतने ध्यान तो आप घर में कभी नहीं कर सकते, कितना कट करने पर भी वो आसान से हो जाता है। इसलिए एक सत्संग से इतना हुआ, तो अगर हर साल, हर हफ्ते में या हर पखवाड़े में या हर महीने में आप करें, ये धीरे 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 आपके मन में सो ऐसी शक्ति उत्पन्न करेगा कि आप सत्संग छोड़ के नहीं रह सकते। और जैसे आपको दूसरे ज़रूरतें हैं, इसी तरह सत्संग भी ज़रूरत पड़ जाता है। अरे तो ये तो हमारा दूसरा संडे है, इस तीसरा संडे, इस टाइम तो हमको आश्रम में जाना ही पड़ेगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी माने है आप सोचते हैं कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। आपके आध्यात्मिकता में रुचि आ गई, रुचि एक बार आ गया, आप पे भगवान वेट करते रहते हैं। भगवान इसी के लिए वेट कर रहे हैं, हमारी तरफ मुड़े तब इसको खींच के लिए चले जाते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण इसके बारे में बार बार कहते, अरे तुम एक पग हमारे तरफ आने की चेष्टा करोगे, मैं 9 पग तुम्हारी तरफ आऊँगा, तुमको ले जाऊँगा हमारे साथ। तो बार बार वो कहते थे। इसी चीज़ को लेके उनका बड़ा भगत गिरीश चंद्र घोष उनका बहुत बड़ा भगत था। तो उसके घर में श्री रामकृष्ण देव का महासमाधि होगी। इसी घटना से हम समाप्त करेंगे। ये बहुत सुंदर घटना है। गिरीश चंद्र घोष बड़ा पापी था, वो खुद अपने को ही बोलता था। भगवान श्री राम के पास आके वो बोला, प्रभु आप हमको उद्धार करेंगे, हमारे जैसे कोई पापी नहीं हो सकता। ये दुनिया में कोई पाप ऐसा नहीं है जिसको मैंने नहीं किया हो, सब किस्म का पाप किया है। तो फिर मुझे भी तो भगवान का रास्ता दिखाना पड़ेगा, आप हमें दिखा सकेंगे? श्री रामकृष्ण का उत्तर था, अरे तुम अपने को पापी क्यों कहते हो? मैं तो तुम्हारे अंदर देखता हूँ, हमारे जैसे तुम भी भगवान के बच्चे हो, तो हम जैसे भगवान के संतान हैं, तुम भी तो ऐसे ही हो। वो फिर कहते, नहीं मेरे तो मुझको देखने से ही लोग नफरत करते हैं, मैं जहाँ बैठा हूँ आने के लिए भी तो वो नफरत करते हैं, तो मैं पापी हूँ। अरे तो मैं तुम्हारे अंदर वो माता देवी का संतान ही देखता हूँ, तुमको अलग नहीं देखता हूँ। जो बार बार श्री राम कृष्ण कहते हैं तब तो उसका विश्वास हो जाता है, अरे ये तो ऐसा महापुरुष हैं, वो पापियों को पापी नहीं देखते। इसी तरह शायद बड़े बड़े महापुरुषों के भी तो वो बड़ा ऐसा नहीं समझते, सबके अंदर एक ही परमात्मा को देखने वाले हैं, यही हमारे गुरु होंगे। ऐसा करके उनके शरण में आ गई, उनके शरण में गिर गए और शरण ले लिया। सो भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा, तब तुम्हें एक साधना करो। वो साधना है 2 जून सवेरे एक बार, शाम को एक बार भगवान को बुलाओ। वो सवेरे 2 शाम को कहाँ मैं रहूँगा कुछ ठीक नहीं है, किस अवस्था में रहूँगा कुछ ठीक नहीं है, मैं ही बुला नहीं सकूँगा। अरे तब तो 2 जून ने कम से कम एक बार तो बुलाओ, सवेरे बुलाओ नहीं तो शाम को बुलाओ, वो भी नहीं सोच सकता।
तब भगवान के नाम ही नहीं बुलाएगा तब तो कैसा होगा तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक रास्ता है, वो है शरणागति का रास्ता। तुम अपने को मेरा शरण में आ जाओ और हमें वकालतनामा दे दो। वकालतनामा पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने आप मेरा, मैं जो करना है आप करिए, आप जो करेंगे वो मेरा ही करना है। तब मेरा करना कुछ नहीं रहा। तो श्री रामकृष्ण ने कहा तुम कभी नहीं बोलना मैं ये करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो तुमको वो अधिकार नहीं। मैं करता हूँ तो बोलने का अधिकार चला गया, वो तुम्हारे लिए सब कुछ मैं करता हूँ। उसने उस समय में समझा नहीं इसके गहरा अर्थ क्या होता है। बाद में उसके समझ में आया, अरे ये तो बहुत बड़ा कठिन मार्ग है। तो उसके वाइफ मर गई, उसकी पत्नी का मरण हो गया, उसको इतना दुख हुआ। बेचारे बहुत अच्छी महिला थी, श्री माँ ने भी तो उसकी प्रशंसा करी है। बस गिरीश चंद्र की स्त्री बहुत अच्छी महिला थी, वो मर गई। उसका दुख उमड़ के आ रहा है कि वो उमड़ते हुए दुख को दबा के रो नहीं सकता। मैं कौन हूँ रोने के लिए? भगवान श्री रामकृष्ण को रोना पड़ेगा, मैं ही नहीं रो सकता हूँ। अपने सारे दुख को दबा के रख लिया। तो कितना कष्ट की बात है। तो मैं उसको वादा दिया है, मैं दुख करने वाला भी कोई नहीं हूँ, सुख जैसा करने वाला नहीं हूँ, इसे दुख भी करने का अधिकार मेरा नहीं है। ऐसा करके मैं ही नहीं, मैं ही नहीं, मैं ही नहीं, प्रभु तुम हो, तुम हो, तुम हो, बोलते 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 उसका सारा अहंकार मिट गया। फिर भगवान श्री राम कृष्ण उसके सारे शरीर में भर गए। तो वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए आखिर में। वो एक दिन दक्षिणेश्वर में गया है, वो पहले का दिन है, तभी पूरा शरणागति का अनुभव नहीं हुआ उसका। तब उस दिन वो दशहरे का दिन था, दशहरे का नवरात्रि का एक दिन था। श्री रामकृष्ण ने कहा तुम गंगा स्नान करके आओ। वो कहते नहीं, गंगा स्नान नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? गंगा स्नान करने से क्या होगा? गंगा की मेरे पाप को धुला सकेगी? मेरा इतना पाप है, गंगा ही महिला हो जाएगी, तो गंगा मेरा पाप धो नहीं सकेगी। तो बार बार श्री रामकृष्ण कहने के बाद वो जाके स्नान करके आया। ये घटना समाप्त हो गया। उसके बाद श्री रामकृष्ण गुजर गए इस दुनिया से वहाँ समाधि में। उसके बाद गिरीश चंद्र आप ही गंगा में जाके रोज स्नान करता है। उसके दोस्तों ने देखा, दोस्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अपने गुरुदेव ने इतने बार बताना पड़ा उनको, तब जाके कहीं स्नान किया ना। गंगा में स्नान करने से कोई लाभ नहीं बोल रहा था, अब खुद ही जाके रोज स्नान करता है सवेरे। तब तो श्री रामकृष्ण नहीं रहे इस दुनिया में। तब उन्होंने उसको एक बार रोका रास्ते में, वो स्नान करके आ रहा है, तब उसको रोका। अरे गिरीश बाबू, आपके गुरुदेव ने बताया आपको स्नान करने को, तब आपने कहा नो, गंगा में स्नान करने से कुछ लाभ नहीं होगा। अब आप भी जाके रोज स्नान कर रहे हैं, क्या हो गया आपका? तो मैं क्या हो गया मैं बताऊं? हाँ बताइए ना। मैं रोज गंगा में जाता हूँ स्नान करने को, ठीक सत्य है, और गंगा में ऐसा कमर तक डूब लगाता हूँ, वो भी ठीक है, और उसके बाद पूरा डूब लगाता हूँ, ये भी सत्य है। और उठने के बाद मैं गंगा जी से कहता हूँ, माँ गंगे, मैं तुम में डूब लगाया अपने पाप धोने के लिए नहीं, मेरे पवित्रता को देने के लिए मैं डूब लगाया। इस शरीर के अंदर का पाप पूरा धुल गया है। भगवान श्री राम कृष्ण ने पूरा पाप को दूर कर दिया है। अब इस शरीर में भगवान श्री राम कृष्ण ही सिर से और पैर तक भरे हुए हैं, उनकी पवित्रता को तुम्हें देने के लिए आ रहा हूँ। वो बोलता है गंगा जी को। तो उसको हमारे स्वामी जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट महाराज स्वामी निर्वाणानंद जी ने सुना, उनके स्मरण में इसको लिखा है। तो गिरीश बाबू कभी असत्य नहीं बोले, सच, हमेशा सच बात कहते थे, क्योंकि किसी से डरते नहीं थे। उन्होंने ये बात कही, मैं गंगा जी को रोज यही बोलता हूँ, मैं तुम्हें पवित्रता देने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं आया। तो ऐसा पवित्र बन गए भगवान श्री राम कृष्ण के कृपा से। तो ऐसे जगत गुरु भगवान श्री राम कृष्ण, हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम उनके शरण में आए, जानते अजानते आए, फिर ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। इतनी शक्ति है उनकी,
ऐसे सबसे बड़े पापी को सबसे बड़ा एक महापुरुष, संत महापुरुष बना दिया। हमारा पाप, हमारा दुख कष्ट और हमारा जो दुष्कृतियाँ कुछ भी नहीं है, सरसों के जैसे उनके सामने। वो तो पहाड़ के जैसे पाप करे हुए ऐसे संत बन गए। हमारे बात तो कुछ भी नहीं है। भगवान श्री राम कृष्ण के एक शब्द से हमें वे बना देते हैं बड़े संत। ऐसे महापुरुष, महासद्गुरु, उनके छाया में हम आए हैं। हमारा सब लोगों का ये बड़ी एक अवसर है, तो उनके छत्र छाया में आए, इसका हम सदुपयोग करें। उन्होंने जो सरल जो रास्ता बताया, हमारा लौकिक जीवन को भी तो हम बिताते जाएं। यहाँ भी हम गौरव से, मर्यादा से और स्वच्छलता से जीना चाहिए। इसके लिए जो करना चाहिए करेंगे। साथ ही साथ हमें कुछ समय निकाल के सवेरे शाम को कुछ जप, कुछ नाम संकीर्तन, कुछ सत्संग में मिलना, तो इस तीनों को करते करते जाने से हम दोनों तरफ आगे बढ़ेंगे। आखिर में एक समय आएगा जब ये दुनियादारी कर्तव्य आप ही छूट जाएंगे। श्री राम कृष्ण का और एक सबसे बड़ा उपदेश है, अरे तुम जो कर्तव्य कहते हो, जिसमें तुम झगड़े हुए हो, ये हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। आप ही कर्तव्य तुमको छोड़ देगा। ये तो सच है। आप लोगों में जो सर्विस करने वाले तो बहुत से होंगे, ज़्यादा करके आप सर्विस करने वाले होंगे, तो सर्विस कितने साल करेंगे? 60 साल तक। अभी भी एक्सटेंशन किया है 62 ईयर्स तक। 62 के बाद तो आपका कर्तव्य चला गया। उसके बाद क्या करेंगे? पूरा जीवन तो है उसके बाद, तब क्या करेंगे? इसलिए अभी से इस नाम संकीर्तन, नाम जप, सत्संग का अभ्यास करके रखें। जैसा पौधा लगा के रखा है, ज़्यादा उसको समय अभी नहीं दे सकते। जब पूरा समय मिलेगा, सब पौधे को और भी ज़्यादा देखभाल करिए, पौधा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह तो जब कर्तव्य आप ही छूट जाता है हमारे जीवन में, तब हम अगर हमें यह अभ्यास न हो जब ध्यान करने का, सत्संग करने का, हम रिटायर हो जाने के बाद अपने जीवन को हम सूना मालूम होता है। बहुत लोगों का जीवन, स्वामी हम रिटायर हो गए, बड़े दुख से कहते हैं। फिर हमारे भगत लोग जो रिटायर होते हैं बड़ा आनंद से कहते हैं, स्वामी जी हम रिटायर हो गए, कल से हम सवेरे से शाम तक आश्रम में रहेंगे। क्योंकि उनका अभ्यास हो गया है। जब ज्ञान का अभ्यास हुआ है, सत्संग का अभ्यास हुआ है, इसलिए उनको बड़ा आनंद है, समय मिल गया। अब तो ये कर्तव्य करके हम कुछ नहीं कर पाए आध्यात्मिक, अभी पूरा कर सकते हैं। इसलिए दोनों रास्ते को पकड़ के रखो। जिस जीवन में भी जो करना है करते जाओ। इसका एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन लो। अगर नौकरी करनी चाहिए, नौकरी करो। और अपने जीवन के लिए जो करना चाहिए इसको करते जाइए। लौकिक जीवन में, सेक्युलर लाइफ में, साथ ही साथ भगवान के स्मरण, भगवान के सत्संग, इसको भी करते जाइए। आखिर में जब ये कर्म से रिटायर हो जाएंगे, पूरा मन उसमें दीजिए, दोनों तरफ तरक्की होगी, आपका जीवन संपूर्ण होगा। आखिर में आपको ऐसा होगा, प्रभु की कृपा से, प्रभु ने जो कहा, तो आप एक पग आने से मैं 9 पग आपके तरफ आके आपको खींच के ले जाता हूँ, बताया था। इसी को गिरीश चंद्र घोष से किसी ने कहा, ऐसो श्री राम कृष्ण कहते थे, इतने बड़े कृपालु हैं, एक पग उनकी तरफ जाने से वे 9 पग हमारी तरफ आ जाएंगे। तो गिरीश घोष ने कहा वो झूठ है। अरे उन्होंने कहा हमारे कानून से सुना है, कैसा झूठ हो सकता है? तो झूठ रहते, तुम ठीक क्या बोला बताओ हमको। तो गिरीश घोष ने कहा हमने वो पहला पग भी नहीं उठाया, वे ही 10 पग भी हमारे पास आए, हमको लेके चले गए। ये महापुरुष भगवान श्री राम कृष्ण हैं, वे हमारे गुरु हैं। हम उनके छत्र छाया में आए हैं। यह सौभाग्य हमारा हुआ है, इसको हमेशा मन में रखें, उनके रास्ते पर चलें, हमारा जीवन को धन्य बना लें। उनकी आशी हमारे सबके ऊपर वर्षण हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए मुझे ये अवसर जिन्होंने दिया, उनके प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकट करते हुए मेरे बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय राम कृष्ण। ओम शांति।